आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे नोएडा से। बड़ी खबर है, जहां पर नोएडा सेक्टर 151 गोल्फ कोर्स का निर्माण कार्य करने वाली कंपनी ब्लैकलिस्ट घोषित की गई है। 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट की गई है कंपनी की तरफ से जमा सिक्योरिटी मनी और साथ ही परफॉर्मेंस गारंटी भी जब्त की गई है। आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कर रहा था गोल्फ कोर्स का निर्माण। जो नाम सामने आया है वो है कश्यपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि गोल्फ कोर्स का निर्माण कर रहा था और 30 जून 2022 तक निर्माण कार्य पूरा करना था। कई बार नोएडा अथॉरिटी ने समय एक्सटेंशन भी दिया। 30 जून 2025 तक काम पूरा करने के लिए नई डेडलाइन भी जारी की गई, जिस पर काम पूरा नहीं हुआ। 113 एकड़ में बन रहा गोल्फ कोर्स 140 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा था गोल्फ कोर्स और लगभग 68% काम पूरा हो चुका है। फिरोजाबाद के गांव चनोरा इलाके में चार्जिंग के दौरान में इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक से आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कंट्रोल किया और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उत्तरकाशी के थराली में आपदा ने भारी तबाही मचा दी है। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू टीम थराली पहुंच चुकी है, जबकि अन्य टीम रास्ते में है, जो जल्द ही प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि आपदा प्रभावित क्षेत्र से अभी तक 60 से 70 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल रंग लाई है और कंद फसलों के रिसर्च की वैश्विक राजधानी आगरा बनेगा। सीआईपी पेरू के महानिदेशक डॉक्टर सिमोन हैक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। आलू, शकरकंद सहित अन्य कंद फसलों के रिसर्च पर भी चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इसके सेंटर की स्थापना के लिए 111 करोड़ से ज्यादा रुपए की मंजूरी दी थी और उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय कृषि हब बनाने में सीआईपी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुझाव दिया है कि आलू के साथ में अन्य कंद फसलों की प्रजातियों पर भी अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाए। प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नगर कोतवाली पुलिस ने 3 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तीनों शातिर को महुली मंडी से गिरफ्तार किया गया। शातिरों पर लूट, मारपीट और गाली गलौज और साथ ही धमकी देने जैसे संगीन मामले दर्ज किए गए हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद प्रतापगढ़ महोदय के दिशा निर्देश में जनपद प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा संगठित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर पर आज एक गैंगस्टर अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उस अभियोग में 3 नामजद अभियुक्त थे। अभियोग पंजीकरण के पश्चात इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था। उसी क्रम में थाना कोतवाली नगर की पुलिस के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों इलियास, फिरोज एवं खुर्शीद की गिरफ्तारी की गई तथा उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड प्रस्तुत किया गया। वाराणसी में सड़क पर बनी मजार को विरोध के बाद में प्रशासन ने हटा दिया है। मजार का विरोध करने वाले स्थानीय वकीलों ने खुशी जाहिर की है। मामला वाराणसी के मीरापुर बसही का है, जहां पर सड़क पर एक मजार थी जिससे कि ट्रैफिक जाम होता था। पिछले दिनों वकील विनीत कुमार सिंह ने विरोध करते हुए मजार पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद में उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। प्रशासन ने 10 दिन में जांच कर मजार हटाने का आश्वासन दिया था। उसी कड़ी में प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर से अवैध मजार को अब हटा दिया है। बुलंदशहर में खुर्जा इलाके में अवैध प्लॉटिंग पर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 4 कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा और ये कार्रवाई खबरा खानपुर मार्ग पर और साथ ही सिकंदराबाद रोड पर की गई है। महराजगंज में भारत नेपाल बॉर्डर के 15 किलोमीटर दायरे में पड़ने वाले सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचों को गिराने की कार्रवाई की जा रही है और एक बार फिर से ये कार्रवाई शुरू हो गई है। खलियान और पड़ती की जमीन पर बने अवैध मदरसों पर आज पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। महराजगंज में पहले भी अवैध मदरसे, मस्जिद और मज़ारों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। सरकारी जमीन पर बनी 50 से अधिक ऐसी जगहों को भी चिन्हित किया गया है जिन्हें तोड़ा गया था।
कौशाम्बी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। छात्राओं से अश्लील हरकत करने वाले हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बीएसए ने हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि आरोपी नंदलाल छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाता था और उनके साथ में अश्लील हरकतें भी करता था, जिसके बाद में छात्राओं के परिजनों ने आरोपी की पिटाई भी की थी। कल मंझनपुर में एक तहरीर प्राप्त हुई कि खेरवा गांव में प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर सरकारी लैपटॉप द्वारा बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाकर अश्लील हरकत की जाती है। तत्काल उस पर मुकदमा मंझनपुर थाने में दर्ज किया गया और आज प्राथमिक विद्यालय खेरवा का हेडमास्टर जो नंदलाल है उसे आज अरेस्ट कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा उसे जो भी आदेश होगा उसके अनुक्रम में जेल भेजा जाएगा। बस्ती जिले में दहेज लोभी ने ससुराल पक्ष के लोगों पर एसिड अटैक कर दिया। दहेज में 10 लाख नगद न देने पर दामाद ने अपनी सास, साले और पति पर एसिड फेंक दिया है। एसिड अटैक में तीनों गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और आरोपी सचिन अग्रहरी गोंडा जिले के खुराड़े थाना के हनुमान नगर के रहने वाले हैं, जिसकी शादी बस्ती जनपद के वाल्टरगंज थाना के पुरेना पांडे गांव की रहने वाली शिवानी से 3 साल पहले हुई थी। दहेज के लिए आए दिन शिवानी से मारपीट की जाती थी और अब शिवानी की मां और भाई अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे तो पहले उनको पीटा गया और फिर एसिड अटैक कर दिया। तीनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। जिसमें मेरी बहन को दहेज के लिए उत्पीड़ित किया गया था। हम लोगों ने शादी का सारा सामान दिया, फिर भी 4 पहिए की डिमांड किए थे वो लोग। फिर परसों हमारी बहन को उत्पीड़ित किए थे रात में। रात में फ़ोन आया है, हम लोग सुबह में पहुंचे हैं समझौता के लिए। वो लोग समझौता के लिए नहीं तैयार थे। तुरंत हम लोग के ऊपर वो लोग लाठी डंडे से वार करने लगे और तेजाब भी फेंक दिए, जिसमें हम लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। मेरी माता जी झुलस गई, मेरी बहन झुलस गई और मेरे सभी लोगों को दौड़ा के मारे हैं। संभल में बाइक सवार चोरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुरादाबाद में एनकाउंटर में एक शातिर गोली लगने से घायल हो गया, जबकि चोर का एक साथी मौका पाकर फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार चोर के कब्जे से तमंचा, बाइक और चोरी करने के औजार भी बरामद किए गए हैं। खबर गोंडा से है, जहां पर एसिड अटैक का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है। दहेज को लेकर एसिड अटैक का गंभीर आरोप लगा था। पीड़ित ने बताया कि उनकी बहन की शादी 3 साल पहले हुई थी और तभी से ही ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे। युवती ने अपने घर वालों को आप बीती बताई तो लड़ाई शुरू हो गई और इसी बीच में लड़की के ससुराल वालों ने एसिड अटैक कर दिया। खुराड़े थाना क्षेत्र का मामला है। गाजियाबाद की लोनी पुलिस ने महज 4 घंटे में लापता बच्चे को बरामद करके उसके परिवार को सौंप दिया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से बच्चे को सकुशल बरामद किया है और तहरीर मिलने के बाद में 3 टीमों का गठन किया गया। अब टीम आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक बच्चे को पूजा कॉलोनी के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में उठाया गया था और सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक बच्चे को उठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। हाथरस में छोले भटूरे की दुकान पर एक प्रेमी की पिटाई का मामला सामने आया। दरअसल प्रेमी प्रेमिका जब दुकान पहुंचे तभी लड़की का भाई पीछे से आ गया, अपने दोस्तों के साथ में उसी दुकान पर पहुंच गया और उसने लड़के की जमकर पिटाई कर दी। प्रेमी को पिटता देखकर प्रेमिका बीच बचाव करने आई तो लड़की के भाई ने उसकी भी पिटाई कर दी। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राम मंदिर के पास में एक छोले भटूरे की दुकान की घटना है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। एटा में पुलिस ने फायरिंग के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने जुलूस निकाला उनका। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे भी बरामद किए गए। 25 जुलाई को 2 गुटों में मारपीट के दौरान फायरिंग हुई थी। मारपीट और फायरिंग के बाद में 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जलेसर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके बाजार में जुलूस निकाला गया।
बुलंदशहर में भारत के नए कानून बीएनएस के तहत कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषी राहुल को उम्र कैद के साथ साथ 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। हत्या के बाद में 6 महीने के अंदर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और 15 मार्च 2025 की रात को बुलंदशहर के खुर्जा नगर क्षेत्र में आकाश की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद में पुलिस प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई की और अब फैसला सुना दिया। चमोली की फूलों की घाटी में फंसे पर्यटकों को निकाला गया। 150 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। वन विभाग की टीम ने सभी पर्यटकों को निकाल लिया है। घांघरिया और साथ ही आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। घोसा नाला का जलस्तर बढ़ने से आफत काफी ज्यादा बढ़ गई है। बुलंदशहर में 3 बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट से 7,50,000 रुपए की लूट की है। एजेंट कलेक्शन करके वापस लौट रहा था और तभी रास्ते में घात लगाकर बैठे लुटेरे ने उसे निशाना बना लिया। तीनों लुटेरे मोटरसाइकिल पर सवार थे और वारदात को अंजाम देने के बाद में मौके से फरार हो गए। लूट की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। तत्काल थाना प्रभारी शिकारपुर, क्षेत्राधिकारी शिकारपुर व अन्य अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की गई। पीड़ित की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटनास्थल निरीक्षण व प्राथमिक जांच में कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। मेरठ में महिलाओं के साथ में मारपीट का वीडियो सामने आया है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति के विवाद में बाइक सवार युवक ने 2 महिलाओं के साथ में मारपीट की है और उसने महिलाओं को सड़क पर गिरा कर पीटा। पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। थाना दिल्ली गेट क्षेत्र की वारदात है, जहां पर खैर नगर में वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर किराएदार और मुतवल्ली में विवाद चल रहा था। आरोप है कि एक किराएदार ने अपना किराए का मकान दूसरे को किराए पर दे दिया था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। कुख्यात सुंदर भाटी के गिरोह का सदस्य धर्मेंद्र उर्फ डीके की ग्रेटर नोएडा पुलिस के साथ में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश डीके के पैर में गोली लग गई, जिसे गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी पर हत्या, लूट, रंगदारी, कार लूट समेत 12 मुकदमे दर्ज है। पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरा भागने में कामयाब रहा, जिसको पकड़ने के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि यह शासन स्तर से चिन्हित माफिया सुंदर भाटी गैंग का सक्रिय सदस्य है, जिसका नाम धर्मेंद्र उर्फ डीके है। यह नॉलेज पार्क क्षेत्र का रहने वाला है तथा वहां का हिस्ट्री शीटर है। इसके ऊपर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी जैसे लगभग 2 दर्जन मुकदमे पंजीकृत थे। अयोध्या में राम मंदिर के संघर्ष को लेकर 5वीं भूमि पूजन की वर्षगांठ के मौके पर में फिल्म रिलीज की गई है, जिसका नाम 695 रखा गया है, यानी कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस, 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी, जिसकी सभी तारीखों को मिलाकर फिल्म का नाम 695 रखा गया। डायरेक्टर श्याम चावला ने इस फिल्म को निर्देशित किया है, जिसमें राम मंदिर के लिए 500 सालों का संघर्ष दिखाया गया है। अमेठी में बिना लाइसेंस चल रहे मेडिकल स्टोर और अवैध दवाओं के भंडारण की IGRS पोर्टल पर शिकायत के बाद में ड्रग विभाग ने छापेमारी की है, जिसके बाद में मौके पर मेडिकल स्टोर बंद मिला और जिम्मेदार और दस्तावेज न मिलने पर विभाग ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। वहीं मेडिकल स्टोर के बगल में पैथोलॉजी सेंटर में सरकारी कर्मचारी काम करते हुए देखे गए। मौके पर सरकारी अस्पताल की पर्चियां भी बरामद की गई, जिसके बाद में SDM ने मामले की रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेजने की बात कही है। पूरा मामला अमेठी कोतवाली के पास में चाणक्यपुरी गली के पास का बताया जा रहा है। किस प्रकार की कार्रवाई की गई है और नोटिस चस्पा किया गया है? जन सुनवाई पोर्टल पर एक शिकायत आई थी 26 जुलाई को कि एक अवैध रूप से भंडारित दवाएं हैं किसी गोडाउन में, जो पब्लिक पैथोलॉजी है उसके बगल में है। तो फिर आया गया, आज देखा गया तो पता लगा कि इसके जो फर्म ओनर हैं, जो अवैध रूप से संचालित है, वो है नहीं। तो बगल वाले पहले बोले कि हमारा है,
बाद में उन्होंने मुकर गए कि हमारा नहीं है, हमें किराए पे लेना इन फ्यूचर। श्रावस्ती में राप्ती नदी के उफनाने के बाद में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जिले के कई गांव में जाने वाले मार्गों पर पानी भर जाने के बाद में ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वहीं डीएम ने निचले इलाकों में रहने वालों के लिए मुनादी कर सतर्क होने की अपील की है। नेपाल में लगातार बरसात की वजह से बहराइच की नदी घाघरा उफान पर है। मोतीपुर तहसील के 9 गांव और मेहसी तहसील के 10 गांव जलमग्न हो चुके हैं। मिर्जापुर में गंगा में बाढ़ के बीच में तैराकी करना भारी पड़ गया है। 3 लड़के बाढ़ के पानी में फंस गए हैं और तीनों बच्चों ने पेड़ पर चढ़कर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। गाजीपुर में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया है और खतरे के निशान के ऊपर गंगा का पानी बह रहा है, जिसके बाद में किसानों के सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न हो गए हैं और दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ के मद्देनजर जिले में 160 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। 44 शेल्टर होम बनाए गए हैं। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्रियां बांटी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। सड़कें ऐसी हैं जो यातायात को प्रभावित की है। हमारे पास लगभग 19,352 जनसंख्या यानी कि 3,602 परिवार आइडेंटिफाई किया गया है। सरकार की तरफ से इनको सारे सुविधाएं दी गई है। अनाज का भी है, पका हुआ खाना भी है, वो पहुंच रहा है। जो जानवर है उनके लिए चारा है, बच्चों के लिए दूध है, बिस्किट है, यह प्रॉपर पहुंच रहा है। अमेठी में आगामी त्योहारों को लेकर खाद्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। खाने पीने की चीजों में मिलावटखोरों पर एक्शन लिया जा रहा है। वहीं खाद्य विभाग की जांच में 150 किलो मिठाई और 45 किलो खोया खराब पाया गया, जिसके बाद में टीम ने नष्ट कराया। जांच में ये पता चला कि 10 क्विंटल मिठाई आसपास के बाजारों में सप्लाई की जा चुकी है। उन दुकानों के बारे में जानकारी ली जा रही है और इसके बाद में संबंधित दुकान पर भी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा में रक्षाबंधन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने मिठाई और किराना दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 9 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए और दादरी की किराने की दुकान से 50 किलो मिलावटी धनिया सीज किया गया। घेवर, लड्डू, खोया, पनीर, रसगुल्ला और साथ ही मीठी मठरी के सैंपल भेजे गए। मिलावटखोरों पर खाद्य सुरक्षा विभाग शिकंजा कसेगा। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी अयोध्या में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक की और माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि सत्र शुरू हो चुका है। बैठक करने अयोध्या पहुंची हूं और इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों में कोई दिक्कत ना हो, परीक्षा नकल विहीन हो, इसकी भी तैयारी करनी है। वहीं दूसरी तरफ स्कूलों के जर्जर अव्यवस्था पर कहा कि पहले ही इसकी तैयारी कर ली गई है और स्कूलों के मरम्मत के लिए कहा गया है कि जो भी स्कूल जर्जर है उनकी मरम्मत करा दी जाएगी। और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। सत्यपाल मलिक लंबे समय से बीमार चल रहे थे, तो वहीं बरेली में सत्यपाल मलिक के पैतृक गांव में शोक की लहर छाई हुई है। गांव में सत्यपाल मलिक की 300 साल पुरानी हवेली भी बताई गई है, जहां पर साल 2023 में हवेली में वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए थे और निधन के बाद जो खबर सामने आई, पूरे गांव में मातम पसर गया। का भतीजा हूँ और सत्यपाल मलिक जी की जो प्राथमिक शिक्षा है वो गांव से हुई थी, गांव के प्राइमरी स्कूल से। उसके बाद उन्होंने मेरठ कॉलेज से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वहाँ से छात्र राजनीति के अंदर वो आए थे, वहाँ से जो है उसके बाद वो BKD से यहाँ से चुनाव लड़े थे बागपत से, तो यहाँ से MLA रहे हैं वो। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर एक लड़के का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां पर स्टेशन पर यात्रियों से झगड़ा होने के बाद में लड़का कैंट स्टेशन के गेट पर लगी LED स्क्रीन पर चढ़ गया। 2 घंटे तक शोर शराबा करता रहा और सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम के साथ में RPF और GRP पुलिस पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद में लड़के को समझा बुझाकर और नीचे उतारा गया।
महाराष्ट्र के रहने वाले इस लड़के को आरपीएफ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्नाव में एक लापता महिला करीब 16 साल बाद अपने घर लौटी है और बताया जा रहा है कि साल 2009 में सलमा अचानक से लापता हो गई थी। सलमा के 3 बच्चों की मौत और पति के छोड़कर चले जाने से वो मानसिक रूप से बीमार थी। जब परिजनों ने महिला की काफ़ी तलाश की तो वो कहीं नहीं मिली, जिसके बाद में सलमा के परिजनों ने उसे मरा समझकर मौत के बाद में होने वाले सारी रस्मों को पूरा कर लिया। वहीं सलमा लखनऊ के महिला शरणालय में रह रही थी और जब उसकी याददाश्त वापस आई तो उसने अपने घर का पता बताया, जिसके बाद में उसे परिजनों को सौंप दिया गया। 16 साल पहले हमारी बहन पागल हो चुकी थी बच्चों के सदमा के पीछे, और ये पहुंच गई थी कोलकाता। प्रशासन द्वारा उनका इलाज हुआ है। जो हम लोगों को जब आई है तो हम लोगों को बहुत खुशी प्रशासन द्वारा आई है। इतना नहीं, बहुत ज़्यादा तादाद से ज़्यादा हम लोगों को खुशी कि हमारे परिवार से हमारे बच्चे मिले। और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है, जहां पर साध्वी प्राची का विवादित बयान आया है। 4 बॉयफ्रेंड रखने वाली लड़कियां घर नहीं बसाएंगी, पैसे कमाने के चक्कर में अश्लीलता परोस रही हैं। बेटियों को बचाना है तो इंस्टा से दूर रखो। स्वामी प्रेमानंद के बयान का समर्थन किया है। बिल्कुल ठीक कहा है, दीदी माँ जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है। इसमें विरोध करने की बात क्या है? जो लड़की 4 5 बॉयफ्रेंड रखेगी वो शादी के बाद घर नहीं बसाएगी। हमारी संस्कृति पति को परमेश्वर मानती, और ये 4 5 बॉयफ्रेंड की जो संस्कृति है ना, उसी का परिणाम मेरठ के अंदर 15 टुकड़ों में नीले ड्रम में बंद मिला है। शाहजहाँपुर में मगरमच्छ का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जहां पर गांव के लोगों ने मगरमच्छ को पकड़कर कार में बंद कर दिया। वायरल वीडियो थाना सदर बाजार के गदरियाना इलाके का बताया जा रहा है। लोगों ने उसे पकड़कर कार में बंधक बना दिया। आपको बता दें कि भारी बारिश के बाद में मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिससे कि ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत शोहरतगढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। निर्माणाधीन डिजिटल लाइब्रेरी में 25 साल की महिला का शव दफनाया हुआ था और स्थानीय मजदूर जब निर्माणाधीन लाइब्रेरी में काम करने के लिए आए तो उन लोगों को वहां से बहुत तेज बदबू आई। लोगों ने इसकी सूचना शोहरतगढ़ थाना पुलिस को दी और पुलिस मौके पर भारी फोर्स के साथ में पहुंच गई और बदबू वाली जगह